75 साल का था, उसको बोला कि मैं तेरे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू जाति का मूल होगा, तू सबको आशीष देगा, ठीक है। और लगभग 50 साल बाद वो कह रहा मुझे चेक करा कि तू इस काम को कर पाएगा कि नहीं, जिसके लिए मैंने आशीष दी थी। फिर जब वो 85 साल का हुआ, जब उसका बेटा हो गया, सारा से बेटा, हाजिरा से बेटा हो गया, तब परमेश्वर ने क्या बोला, प्रकट हो गया प्रभु उसके पास। कैसे? मशाल और अग्नि की भट्टी में। याद होगा आपको, परमेश्वर प्रकट हो गया, बलिदान के बीच में से गुजरा और बोला निश्चित जान ये जगह मैंने तेरे परिवार को दे दी है, निश्चित जान, ठीक है। लेकिन उसके 35 साल बाद कह रहा अब्राहम चेक करा भाई, तू कर पाएगा कि नहीं। अगर अब्राहम उसमें फेल हो जाता इस परीक्षा में, तो परमेश्वर की बातें गलत हो जाती। क्या कहते हो? जो उसने पहले वादे किए 12वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, वो खराब हो जाता। और यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले योजना बना ली कि वो घात होगा, है ना। और उसके 4000 साल बाद यीशु मसीह आया। तो जब 4000 साल बाद यीशु मसीह आया, 4000 मतलब मनुष्यों के बीच में कह रहा हूं, वैसे तो उसकी योजना जब बनी थी, सब सृष्टि की उत्पत्ति बनी थी, प्रकाशित 13:8, ठीक है। जब यीशु मसीह आया तो उसके 30 साल बाद यीशु से परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये टेस्ट करा के दिखा कि क्या तू बलिदान हो पाएगा कि नहीं। परीक्षा का तो ये मतलब हुआ ना कि तू बलिदान हो पाएगा कि नहीं। और अगर यीशु फेल हो जाता तो परमेश्वर के सारे प्लान क्या होते? तो क्या परमेश्वर को पता ही नहीं है कि यीशु कर पाएगा नहीं, अब्राहम कर पाएगा कि नहीं? पता है। तो उसने इतने आशीष कैसे दे दी? और अगर परमेश्वर को पता है तो फिर ये शब्द करते। मैंने आपको बताया था कि इब्रानी शब्द में टोटल 45 शब्द है परीक्षा के। पूरी बाइबल में परीक्षा शब्द है 45 शब्द हैं और उनके अलग अलग अंक और अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। पर यहाँ उत्पत्ति 22वें अध्याय के जो पहले पद में परीक्षा लिखा है उसका हमने पढ़ा था निस्हा। ये निस्हा, इसके 3 या 4 मीनिंग थे, जिसमें से एक मीनिंग बनता है सिद्ध हो जा। हालेलुया, सिद्ध हो जा। अब हम सारा कुछ सिद्ध हो जाने के तरीके से देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम मेरे साथ साथ चलो और सिद्ध हो जा। याद है आपको? अपने काम में क्या हो जा? सिद्ध हो जा। अपने काम में परफेक्ट हो जा, पक्का हो जा भाई। अब्राहम का काम क्या है? अब्राहम का काम क्या था? तेरे को आशीष देनी। और जब सदोम और मोरा को नाश करने गया तो उसने क्या बोला कि मैं अपने दास में इस बात को प्रकट करूंगा क्योंकि अपनी पीढ़ियों को सिखाएगा। ऐसे लिखा है ना। तो अब्राहम का क्या काम था कि इससे जाति उत्पन्न होगी जिसके द्वारा पूरी दुनिया क्या करेगी? जाति जाति के लोग अब्राहम के द्वारा परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया, ठीक है ना। अब इसको, अब दूसरी बात, अब जाइए हम पिछली बार भी पढ़ लिया था, फिर भी देख लेते हैं इब्रानियों 11। तो जो घटना हुई उस घटना के लगभग समझ लीजिए 15 या 1700 साल बाद, मोटा मोटा 1500 या 1700 साल बाद उस घटना को पौलुस आत्मा में लिख रहा है। या जिसने भी इब्रानी लिखा हो वो उसको आत्मा में लिख रहा है। आत्मा ने उसको क्या समझाया? हाँ जी, पढ़े बेटा। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसाक को बलिदान चढ़ाया। इसाक को क्या कर दिया? बलिदान चढ़ाया। चढ़ा दिया? मर गया? चढ़ाया। लेकिन यहाँ लिखा है चढ़ाया। विश्वास से उसने अब्राहम को, इसाक को बलिदान चढ़ाया। और आगे बढ़ेंगे, पढ़िए। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच माना, जो भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो सत्य है। अब्राहम ने क्या माना? जो भी खुदा ने प्रतिज्ञा की है वो सब आप भी मानते हैं? जो भी खुदा ने प्रतिज्ञा की है वो सच है। हालेलुया। पद 18, और जिससे यह कहा गया था इसाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। वही अपने इकलौते को, परमेश्वर ने कहा मैं प्रतिज्ञा देता हूं इसाक से तेरा वंश कहलाएगा, और जिससे वंश चलाएगा उसको लेकर वो बलिदान करने के लिए चला गया। ठीक, उसको लेके जिससे परमेश्वर वंश चलाएगा। हाँ जी, पढ़िए। पद 19, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पॉइंट है, क्योंकि उसने मान लिया। हाँ जी, मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। क्या मान लिया? अब्राहम ने क्या मान लिया?
परमेश्वर सामर्थी है। ठीक है, हाँ जी, कि उसे मरे हुए में से हालेलुया, बाबा, कि उसे यानी इसहाक को, कि उसे किसको, कि इसहाक, ऐसे बोले, कि इसहाक को मरे हुए में से, मरे हुए या हुए, एक मरे हुए, कई मरे हुए, हाँ जी, मरे हुए है ना, बहुत सारे मरे हुए में से कोई उससे पहले कोई मर के जिया, उससे पहले कोई मर के जिया, कोई पहले तो नहीं मरा, उससे पहले तो कोई यीशु मरा, पहला उठा मरने वाला कौन था और जीवित होने वाला कौन था, उससे पहले ऐसे लिखा हुआ है ना, मनोज भाई टीचर लोगों में, परमेश्वर अब्राहम ने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी और इसहाक को मरे हुए में से, क्या मान लिया उसने, इसहाक को मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया, ये मान लिया उसने। अच्छा ठीक है, अभी कोई मरा तो था नहीं, या किसी को पहले जिला दिया तो मैं तो मानता हूँ यीशु मरा, जिंदा हो गया। मैं मानता हूँ मत्ती की पुस्तक में लिखा है जब यीशु मसीह मरा तो कई कब्रें खुल गई, बहुत से भविष्यवक्ता खड़े हो गए नगर में देखे गए, तो मैं भी मानता हूँ भैया मैं भी जिंदा हो सकता हूँ। हालेलुया, क्योंकि वो हो चुका है अब्राहम के समय में, पर वो विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है कि परमेश्वर मरे हुए को जिंदा करेगा। क्या विश्वास करता है परमेश्वर, हालेलुया, मरे हुए को, और वो जानता है कि परमेश्वर इसहाक को मरे हुए में से जिंदा कर। अब पढ़िए आगे क्या लिखा है, कि मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की, बस उन्हीं मरों में से जिलाने के लिए एक दृष्टांत, क्या बोला था दृष्टांत को हमने पिछली बार, है स्वर्ग की बातें पृथ्वी पर, और नमूना बोले थे ना, उस नमूने को, उस नमूने की रीति से, कौन सा नमूना था भाई, मरे हुए में से परमेश्वर, ये जो नमूना है उस नमूने में से वो अपने बेटे को ले आया। पढ़िए क्या लिखा है, दृष्टांत की रीति पर, नमूने की रीति पर वह उसे फिर मिला। इसहाक कहां मिल गया उसको, उस नमूने के जो मर गए, मरों में से जो जिंदा किए, उस रीति पे, उस मॉडल पे इसहाक उसको क्या मिल गया, जिंदा। आपको समझ आई नहीं, अभी समझ नहीं आएगी ना, अभी पूरी समझ नहीं आएगी। यानी कि अब्राहम जो करेगा वो करेगा जो खुदा कहेगा। मान ली किसी तक अभी मेरे को क्या बोला, ये मेरा नबी है, जो बातें मैं इसको कहूंगा ये बोलेगा, परमेश्वर की बातें बोलेगा। आमीन, ठीक है। और फिर सदोम के समय में क्या बोला, जो बातें होंगी ये अपने लोगों को सिखाएगा। तो जो घटनाएं, जो क्या बोलते दृष्टांत, जो कहानियां, जो सत्य बातें खुदा स्वर्ग में करेगा, अब्राहम उसको यहाँ पर क्या कर देगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। और उसी के तरह परमेश्वर इसहाक को वो क्या करेगा, मुर्दों में से उसका एक मॉडल दिखाएगा। अब्राहम क्या दिखाएगा, उसका मॉडल दिखाएगा। समझ आइए आपको। हमने जब यह पर्व पढ़े थे, याद होगा जब पर्व पढ़े थे, पर्व हमने पढ़े थे, पर्व का मतलब था रिहर्सल, आने वाले समय में वो कंप्लीट होंगे। हालेलुया। और लगभग सारी रिहर्सल कंप्लीट हो गई है, बस आखिरी वाला रह गई है। हालेलुया, आखिरी वाली रह गई। पहली फसल, नई फसल का भी हो गया, बस आखिरी वाला रह गया, जब तुरही फूकी जाएगी और लोग सारे इकट्ठे होकर वहां तुरहियों का पर्व रह गया, बस, है ना। 7 पर्व थे, याद होगा। तो जो भी हो रहा था, प्रभु के भविष्यवक्ता जो कर रहे थे, वो सब एक मॉडल पेश कर रहे थे। हालेलुया। वो सिद्ध हो रहे थे, उस मॉडल को करते करते वो अपने आप को दिखा रहे थे कि खुदा हमारे जीवन में क्या करेगा और उसके अनुसार मेरे लोगों को क्या करना पड़ेगा। खुदा को पता नहीं अब्राहम कर पाएगा कि नहीं, क्या कहते हो, खुदा को पता नहीं यीशु कर पाएगा कि नहीं, तो ये परीक्षा नहीं है। ये क्या है, ये सिद्ध करना है कि खुदा क्या करने जा रहा है। हालेलुया। ये क्या सिद्ध करना है कि खुदा लोगों के साथ क्या करने जा रहा है। आइए वापस चलेंगे, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब यहां से इस तरह सोचेंगे हम सारा। उत्पत्ति 22:1 सॉरी, हमने व्यवस्था 8:16 में पढ़ा था, याद है आपको। क्या पढ़ा था कि जिस मन्ना को तेरे पूर्वज नहीं जानते थे, उसको परमेश्वर ने दिया ताकि तू परीक्षाओं में जाए और जाने कि खुदा क्या करने जा रहा है।
और परीक्षा देने के बाद तू क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया। परीक्षा देने के बाद क्या हो जाएगा। और हमें नहीं पता कि हम 12वीं पास कर पाएंगे नहीं, 8वीं पास कर पाएंगे नहीं, 10वीं पास कर पाएंगे नहीं, ये काम कर पाएंगे। जब तक हम उस टेस्ट में से नहीं गुजरेंगे हमारे को भी तसल्ली नहीं होगी हम कर पाएंगे कि। और जैसे हम पास होते तो हम कहते हैं भाई साहब ये तो मेरा हो गया, ये डिग्री आपको समझ आई। अब्राहम सिद्ध होगा, अब्राहम सिद्ध होगा वहां से निकल के और कहेगा मेरे पास ये है, आओ मेरे पीछे वालों मेरे साथ साथ आ जाओ। हालेलुया। वो जो दृष्टांत परमेश्वर करेगा, जिसे उसने पहले से उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य में घोषणा करी कि मनुष्य की उत्पत्ति से पहले घात होने के लिए उसने अपने मेमने को क्या कर दिया, वही दृष्टांत को पृथ्वी पर अब्राहम प्रकट करेगा। हालेलुया। और कहेगा कि परमेश्वर देखो किस तरह से काम करने जा रहा है। अभी हम और ज्यादा समझेंगे। 22 उत्पत्ति 22:2 से पढ़िए। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। हाँ, संग अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है। इकलौता पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ था, याद है आपको? आत्मा से। कैसे उत्पन्न हुआ था? और इस्माइल कैसे हुआ? शरीर से। और इसाक जो नहीं होना था वो हो गया, आत्मा से हो गया ना। तो अपने इकलौते पुत्र को जो आत्मा से जन्मा है, जिससे तू प्यार करता है, उसको ले जाके कहां चला जा? मोरिया पर्वत। हालेलुया। मोरिया पर्वत उस समय जब अब्राहम वहां गया, उस समय बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला थी। पर्वत श्रृंखला समझते हैं, बहुत दूर तक पर्वत फैले हुए। लेकिन अब जब वो मंदिर बना उस समय क्या हुआ, उसके बीच में से रोड बनाया गया, तो वो पर्वत क्या हो गया? अलग अलग हो गया। समझ गया आप? पर वो एक ही श्रृंखला है। हालेलुया। तो कहां लेके जा? मोरिया। अभी मोरिया पर्वत में ही गोलगोता पर्वत है। गोलगोता के बारे में कोई जानता है? खोपड़ी नुमा पर्वत। क्या है गोलगोता? जहां पर यीशु मसीह को, वो गोलगोता पर्वत, टोटल पर्वत कौन सा है उसका? मोरिया। और उसमें गोलगोता पर्वत भी आता है। और यीशु मसीह को वहां पर क्रूस पे, तो कहां जाना है अब्राहम को? उस मॉडल में जा जिस मॉडल को मैं करने वाला हूं। हालेलुया। अपने आत्मा से जन्मे इकलौते पुत्र को, किस? आत्मा से जन्मे इकलौते पुत्र को जिससे तू, कवाड़ा नहीं है 10 बच्चे चले के ले जा देते ना लोग, यार 2 लड़कियां हो गई, एक तू पाल ले, मैं पाल लेता हूं। वो भी बड़ा भारी पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं? 3 लड़कियां हो गई, एक पाल ले, ऐसा होता है। लेकिन इकलौता पुत्र आत्मा से जन्मा जिससे प्रेम करता है, उसको लेके क्या कर दे? मोरिया पर्वत पे। हाँ जी, आगे पढ़िए, वहीं से पढ़ेंगे जहां छोड़ा था। उंगली रखना सबको। हाँ जी। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, उसको एक पहाड़ पर, एक पहाड़ कौन सा बता दिया पहले? कहां ले जा? कहां ले जा? अरे अब क्या करा? एक पहाड़ भाई सीधा बोलो, मोरिया पर्वत पर बलि कर। अब एक पहाड़, यानी वहां भी अलग अलग पहाड़ों के नाम है। हालेलुया। तो उसी में से एक पहाड़ गोलगोता कहलाया। तो वहां एक पहाड़ जिसे मैं बताऊंगा, अभी बताया नहीं है, मैं उसे बाद में बताऊंगा, उसको लेके जा। हालेलुया। हाँ जी। मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और वहां क्या कर? होम बलि करके क्या चढ़ा सकता है? ऐसे पूछा, क्या चढ़ा देगा? बल्कि क्या कर? ऑर्डर क्या कर? क्या बोला? अरे जब इस्माइल कह रहा प्रभु मुझे बुरी लगी, तू इस बच्चे को छोड़ने को कह रहा है। इस्माइल के लिए जब कहा छोड़ दे, तो कहेगा ये बात अब्राहम को बुरी लगी। अरे ये तो भैया, और वो तो सिर्फ छोड़ना था, मिलने था, लेकिन ये इसको क्या करना है? मार के जलाना है, गायब करना है। हालेलुया। ये बात अब अब्राहम को अच्छी लगी? कुछ बोले? हालेलुया। अब्राहम को अच्छी लगी? इसे यहाँ क्यों नहीं बुरी लगी? वहां बुरी लगी। यहाँ भी कहता है, रोने लगता, चिल्लाने लगता, सारा चिल्लाने लगती, सारे हजार में सारे लोग चिल्लाने लगे, एकमात्र परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। पर अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, बोला वहां जाके इसको चढ़ा। हालेलुया। क्या कर? और वहां पे इब्रानियों के तुमने चढ़ा दिया, जैसा खुदा ने कहा वैसा उसने। तो परमेश्वर क्या कह रहा था भाई? होम करके क्या? उस मॉडल को कर जो मैं करने वाला हूं।
पर मॉडल कंप्लीट नहीं है। लिखा है कि जब वो आएगा तो सारी अधूरी बातें क्या कर देगा, अधूरी बातें क्या कर देगा। अगर इसहाक उसे पूरा करता तो यीशु मसीह की जरूरत नहीं थी, इसलिए कुछ अधूरा रहेगा, क्योंकि हम उस आने वाले का इंतजार कर रहे थे। हम हमारी तरफ से तो हो गया उस समय के लिए। तो क्या कर, उसको मोरिया पहाड़ पर ले जा, वहां एक अलग पहाड़ बताऊंगा, उस पहाड़ पर तो उसको होम करके चला। होम करके चलाना होता है, पहले मारना, फिर लकड़ी पर जला के पूरी तरह सुहा कर देना। समझ आया आपको? होम करके जला। हाँ जी, ये ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये टेस्ट नहीं है। क्या है? इसको तू कर। अब्राहम तुझको, अब्राहम को जब परमेश्वर ने वहां भेजा, मिस्र में भेजा, अपनी पत्नी से क्या बोलता है, मुझे मार देंगे तुझे रख लेंगे, अगर भाई होंगे तो मुझे छोड़ देंगे तो भी तुझे रख लेंगे, अगर पति होंगे तो मुझे मार देंगे, तो दोनों केस में क्या करेंगे, तुझे रख लेंगे दोनों। तो वो क्या बोली, उनको बड़ी खुशी हुई, मुझे रख लेंगे। ऐसे बोली होगी सारा, ऐसी बोली होगी, बल्कि उसने ऑब्जेक्शन उठाया होगा, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। और अब्राहम भी जानता है कि होने क्या वाला, क्योंकि वो परमेश्वर का नबी है। उसको दुनिया में जाके परमेश्वर को प्रकट करना है। जिस जाति में जाएगा, जिस जगह जाएगा, वहां खुदा को पेश करेगा, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। हालेलुया, समझे आप? और जब करार देश में पहुंचा, कादेश में करार में पहुंचा, अबीमेलेक के सामने, उससे पहले क्या बोला, तुझे रख लेंगे दोनों के, चाहे तू भाई, मुझे भाई बोल, चाहे मुझे पति बोल, दोनों ही केस में तुझको। सारा ने कुछ बोला नहीं बोला, उसको इज्जत प्यार नहीं थी ना, इज्जत बेइज्जती सब कुछ, लेकिन उनको पता है कि होना क्या। हम क्या करने जा रहे हैं, हम उस काम को करने जा रहे हैं जो खुदा ने करना है, हमारे द्वारा कर रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? जो खुदा चाह रहा है वो उन्होंने अपने मन से प्रकट नहीं किया है, इसको समझना हमें, इसको हमें समझना है। हालेलुया, ठीक है ना? तो वो उसको पेश करने जा रहा है, तो जा उसको चढ़ा, उसको क्या कर। अब अब्राहम के मन में क्या है, चलिए पढ़ते आगे। पद 3, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अच्छा, वहां पहाड़ पे जा रहा, 3 दिन का रास्ता है, खाना वाना ले गया होगा कि नहीं? 3 दिन का रास्ता है, गधे भी हैं, सेवक भी है, अब्राहम और उसका बेटा, 4 आदमी, 2 जानवर हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 2 गधे हो, 1 हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि भैया हम तो पिकनिक गए थे तो बड़े बड़े बैग ले गए थे, है ना? और 3 दिन के लिए जाते तो एक आदमी की 1 बस भर रही होती। तो अब्राहम कैसे क्या होगा, पानी तो वहां था नहीं, पानी तो ले जाना पड़ता था, मशकों में पानी जाता था, आपको पता ही होगा। हालेलुया, बड़ा साजो सामान के साथ गया होगा, है ना? सबसे आसानी से क्या मिल सकता था वहां, आसानी से पहाड़ पे क्या उपलब्ध हो सकता था, केवल लकड़ी, क्या, लेकिन लकड़ी साथ ले गया। हालेलुया, याद रखिए, लकड़ी तो मिल जाती, कुछ मिले ना मिले, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ हो, वहां लकड़ी मिल जाती, लेकिन वो साथ, क्योंकि ये लकड़ी आम नहीं है भैया, ये तैयार की हुई लकड़ी, चीरी, काटने और चीरने में समझते हैं आप, चीरने वाली लकड़ी जल्दी जलती है। वहां पर यीशु का क्रूस तैयार किया गया था, उस क्रूस को वहां तैयार रखा गया था, स्पेशल यीशु के नाम से नहीं था। हो सकता है खुदा ने रखा हो, यीशु का है, लोगों को नहीं पता, है ना? लेकिन वो तैयार था, क्रूस तैयार। जैसे मरता है ना तो कब्रिस्तान में कॉफिन डब्बे तैयार होते हैं पहले से ही, है ना? वो अपना क्रूस यहां से लेकर अब्राहम चल दिया। कौन लेके चल रहा है? अब्राहम, इसहाक नहीं। कौन लेके चला? किसने तैयार किया? अब्राहम, बाप ने तैयार किया, बेटे ने नहीं। उन्हें लकड़ी चीरी। अब जब ये चले तो यहाँ पर क्या बोला, कहाँ जा रहे हो जी, मेरे इकलौते लाल को लेके कहाँ जा रहे हो? बोली होगी कि नहीं? सारे लोग बोले होंगे कि नहीं? भाई वो जा रहा है बादशाह, कोई मामूली बात नहीं है, करार देश के राजा आ गया, सेनापति आ गया, भैया हमसे आम आदमी नहीं है। तो क्या बोल के आया होगा वहां, इसको बलि करूंगा, आज देख लूंगा जो होगा, है? क्या बोल के आया होगा? हालेलुया, पूछा होगा कि नहीं? कोई नहीं तो उसकी बीवी तो पूछ ही सकती है, जिसने कहा साथ मेरे इस बच्चे को छोड़ दे। वो क्या हल्का समझ रहे हो आप उसको, सारा को? ये कहना कि तू अपने बेटे को छोड़ दे हल्का और समझ रहे हो?
उसने पूछा नहीं होगा? हालेलुया। तो अब्राहम क्या बोल के आया होगा? चलिए आगे पढ़ेंगे। पद 4। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। पद 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर। बस एक मिनट रुकेंगे, हाथ रखिएगा सारे बोले हालेलुया। कितने दिन बाद? कितने दिन बाद? यीशु मसीह कितने दिन बाद जीवित हुआ? तीसरे दिन। अब तो हम देखेंगे कि वो जीवित कैसे हुआ। अब्राहम का तीसरे दिन से क्या लिखा, लेकिन इसे तीसरे दिन बाद क्या देखा? वो जगह देखी जहां पर इसको अपने बेटे को बलि चढ़ाना था। हालेलुया। ठीक है, अब वहां रुक गया। पहाड़ पे जाना है, पहाड़ पे जाना है। वो पहाड़ खुदा बताएगा। यहां कौन खड़े रह गए? 2 सेवक और गधे। ठीक है, तो अब पूछिए क्या कहता है, पढ़िए। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या करेंगे जाके? क्या करेंगे? किसको बोला? वहां क्या बोल के आया होगा? क्या बोल के आया होगा? आपको समझ आई? जाहिर सी बात है, दंडवत बोला होगा। भाई दंडवत करने जा रहे हैं खुदा को, क्योंकि अब्राहम तो जगह जगह बेदी बना के जाता था। खुदा बात करता था, अब्राहम करता था, लोग कहते थे बिल्कुल सही है जी, आप जो करे खुदा आपसे बात करे, आप नबी हो। तो वहां क्या बोल के आया होगा? क्योंकि यहां भी बोला। तो ये काय के लिए जा रहा है? खुदा को दंडवत करने। हालेलुया। यहां तक समझ आई? इसलिए वहां रोना धोना रोक टोक नहीं हुई, क्योंकि उसने वहां क्या बोला? जो झूठ बोल के आया, यहां झूठ बोल रहा है। अरे भाई उसे पता है मैं कर क्या रहा हूं। अब्राहम को पता है कि मैं क्या कर रहा है? मैं उस दृष्टांत को प्रकट कर रहा हूं जो जगत में होने वाला है। हालेलुया। और मैं उसी दृष्टांत की रीति पे से जब मुर्दे उठेंगे मैं उसको उठा के लाऊंगा। समझे आप? लेकिन अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है। आज तक भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो अब्राहम 3 दिन के बाद वहां पहुंचा, अपने सेवकों को बोला दंडवत कर रहा हूं। वहां पे सारा उसको सबको बोला होगा हम दंडवत करने जा रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े। हाँ जी बेटा। पद 6। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। बस होम बलि की लकड़ी काय पे रखी थी? पहले गधे पे। किसने तैयार करी थी? अब्राहम ने। चीरी थी, याद रखिएगा, काटा नहीं चीरा। चीरने से लकड़ी जल्दी जलती है। उसे लिए और किस पर रख दी? काय की लकड़ी थी? काय की? होम बलि की। होम बलि समझ रहे हैं आप क्या होता है? होम बलि क्या होता है? अभी बताया मैंने। हाँ जी भाई। उसमें जलाना। कितनी लकड़ी होनी चाहिए? किसी को जलाने के लिए कितनी लकड़ी होनी चाहिए? अंदाजा? आप लोग हिंदू धर्म से आए हो ना, कितनी लकड़ी कम से कम कितनी लगती है? आदमी तो जानते होंगे भाई। 750 किलो नहीं है? 7.5 मन। है जी? 7.5 मन। 2.5 मन। परफेक्ट 3 मन है, 300 किलो है। मैं नेट पे चेक करके आया। आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है, क्योंकि 7.5 किलो माना जाता है, 7.5 मन माना जाता है। लेकिन गरीब के अनुसार कम से कम 300 किलो से कम होगी तो पूरा चल नहीं पाता है। तो हम इनकी भी मान लेंगे, उनकी भी मान लेंगे, उनकी मान लेंगे। भैया 350 किलो मान के चलते हैं। 300 किलो का लक्कड़ का गट्टा आप में से कौन उठा सकता है? जहां गढ़ा नहीं जा सकता, जहां गढ़ा नहीं जा सकता, उसको आप में से कौन है जो पहाड़ को उठा के ले जा सकता है? कोई बलशाली ताकतवर, कोई जिम विम वाला बंदा? साहिल उठा लेगा? साहिल मना कर। मैं तो 30 किलो नहीं ले जा सकता। 10 किलो का आटे कट्टा लाना पड़ता, सांस भूल जाती है वहां से। कितना बलशाली होगा बंदा? कितनी उम्र होगी अंदाजा? 20-22 साल। मनोज भाई कह रहे 20-22 साल मान लेते हैं, थोड़ा कम हो सकती है? जरूरी नहीं है। लेके चलते हैं नीचे नीचे है। हाँ भाई मार्जिन रखेंगे। बाइबल कहती है कि 23 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि 127 साल की उम्र में सारा की मृत्यु हो गई। 127 साल, इसके बीच में कुछ नहीं है। बलिदान के और सारा की मृत्यु के बीच में कुछ भी। तो अनुमान है कि अब्राहम इसहाक लगभग 25 से 30 साल होगी। ये अनुमान है, ये मत कहना पास्टर जी ने मुझे कहा है, अनुमान है। और लकड़ियों का वजन देख लो तो अनुमान थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है। हम लोग फोटो देखी ना अपने छोटे बच्चे को अब्राहम लेके जा रहा है, वैसा नहीं है। इतनी
लकड़ी लेके पहाड़ पे चढ़ने वाला ताकतवर होगा, है ना। तो अनुमान है 25 से 30 साल का होगा। और ये 30 साल का जवान अपनी तैयार की हुई लकड़ी को लेकर कहाँ जा रहा है? उस स्थान पे जिसे परमेश्वर बताएगा, और अपने बेटे को और पिता को बताएगा, और पिता अपने बेटे से कहेगा बेटा यहाँ उतार दे। हालेलुया। कुछ याद आया? कुछ याद आया? तैयार किया हुआ क्रूस जो पहले से तैयार किया था, उसको उसके इकलौते ने अपने ऊपर रखा, और उसी मोरिया के एक पहाड़ गुलगुता में वहां। अब्राहम क्या दिखा रहा है? जो 1500 साल बाद एक मॉडल होगा, वो देखो क्या होने वाला है। हालेलुया। यहां तक तो सेवकों को सब दिख रहा था, यहां तक तो सारा को सब दिख रहा था। अब आगे, अब किसको दिख रहा है? हालेलुया। अब्राहम और इसहाक के अलावा कोई नहीं जानता, है ना। अब्राहम और इसहाक के अलावा कोई नहीं जानता। सेवकों को भी नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसकी पत्नी और बाकियों को नहीं पता, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने के लिए एक कहानी है, याद है, लेकिन विश्वास के लिए उद्धार का कारण है। इसलिए इसको दिखाऊंगा नहीं, मन में उतारूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? इसको मैं दिखाऊंगा नहीं, बल्कि क्योंकि विश्वास ही से हम मानते हैं, विश्वास से हम मानते हैं ऐसा हुआ है। हालेलुया। और विश्वास से मानते हैं कि उसने मेरे लिए इकलौते पुत्र को उस क्रूस पर चढ़ा दिया। विश्वास से देखा था। आपको पता है जब यीशु मरा, जब उसने कहा पिता मैं अपनी जान तुझे देता हूं, तो क्या हो गया था? किसी को पता है? शाम हो गई थी। क्या हो गया था? लिखा है शाम हो गई थी। शाम लिखा है, आप जल्दी से बोल दिए। क्या लिखा है? अंधकार और शाम में क्या फर्क है? बोलो। अंधकार और शाम में क्या फर्क है भाई? शाम लिखना आता है उनको, अंधेरा अंधकार, अंधकार जिसमें दिखता नहीं कुछ। उस समय हाइड्रोजन लाइट नहीं थी। तो वहां पर जब क्रूस पर आंधी तूफान चल रही थी और अंधकार छा गया था, बहुत से तो डर के भाग गए। जो भीड़ खड़ी थी वो डर के भाग गई थी, क्योंकि अजीब नजारा था, बड़ 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 आवाज, गड़गड़ाहट, और उधर मंदिर का पर्दा पड़ गया। लोग कैसे कांप रहे होंगे? जिस मंदिर में खुदा रहता था, जिसमें आदमी घुस नहीं सकता था, उसका जब पर्दा फट जाए तो लोगों के दिलों पे क्या बीतती होगी? थरथरा रहे होंगे, ये क्या हो गया? आमीन। उस समय जब अंधकार छा गया तो क्या हुआ? लोगों में भगदड़ हो गई, है ना। और वहां पर जो एक बड़ा क्रूर व्यक्ति जो लोगों को जान से मार दिया करता था, छील दिया करता था उनकी खालों को। आप छील सकते हैं किसी को? किसी का कांटा निकालना तो ब्लेड से काट के निकाल सकते हो। अगर आपको कहे कोड़े से इसकी खाल उतार दो, उतार दोगे? तो कितना कठोर होगा वो व्यक्ति जो कोड़े से खाल उतारता था, ऐसे मारता था और ऐसे करके मांस खींच लेता था। कितना कठोर होगा। और जब अंधकार छा गया तो कहता निश्चय ये परमेश्वर का। कहां पे बोला उसने? जब अंधकार छा गया उसने विश्वास किया। हालेलुया। उसने उस अंधेरे में जो नहीं दिखता वो विश्वास के द्वारा प्रकट किया जाता है। हालेलुया। खुदा ने सामने दिखाना था लेकिन दिखाया नहीं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए कहानी है, विश्वास के लिए उद्धार है, सामर्थ। हालेलुया। इसलिए वहां ये दोनों कहां चले? बाप बेटे। और सेवक कहां रह गए? और बाकी लोग कहां रह गए? 3 दिन पीछे। अब ये लकड़ी लादे हुए उस पहाड़ पे जा रहा है जिसे खुदा बताएगा। हालेलुया। जब इजराइल पर रोमी साम्राज्य नहीं था, उससे पहले क्रूस की सजा भी नहीं थी। अलग अलग तरीके से सजाएं दी जाती थी, अलग तरीके से मौत की सजा मिलती थी। लेकिन जब रोमी साम्राज्य आया, उनका मौत की सजा देने का तरीका क्या था? क्रूस। और ये कथा रोमियों के पैदा होने से पहले वहां लिख दी गई थी। वो चिरी लकड़ी पहले ही परमेश्वर ने तैयार कर रखी थी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अब वो चिरी लकड़ी यानी क्रूस को लेकर कहां चढ़ गया? पहाड़ पर। हाँ जी, पढ़े आगे। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। आग और छुरी को, आप देखिए इसका मतलब ऐसा नहीं, सरप्राइज नहीं है। अभी हम लोग जब कहीं जाते हैं, खाना बनाना होता है तो हमारे पास लाइटर होता है, माचिस होती है। उस समय क्या होता था? हमेशा मशाल जली रहती थी। याद रखिएगा, मशाल बुझती नहीं थी,
आग उनके पास हमेशा रहती थी, जलाना मुश्किल होता था, इसलिए वो जला के रखते थे। उनका समझ लो लाइट समझ लो, टॉर्च समझ लो या लाइटर समझ लो, वो आग इसलिए लेके चले। छुरी उन्हें चाहिए, वहां पर 3 दिन का सफर है, खाना भी है, लेकिन बलिदान के लिए अलग छुरी होती है, वो ज्यादा बड़ी ज्यादा शार्प हो, तो ये सब लेके वो लोग आगे चले। हालेलुया। पश्चात इसाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? अच्छा, नहीं ऐसे कौन बोलता है मेरे पिता है मेरे पुत्र? कोई बोलता है आप में से? है अनिल भाई? अभिषेक बोलता है मेरे पिता, आप बोलते हैं हम मेरे पुत्र। बोलता है ऐसे? हम नहीं बोलते। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पिता है और वो पुत्र है। मैं पिता हूं, वो मेरा पुत्र है। वो कहता है मेरे पिता ने जो कहा मैंने किया। वो कहता है ये मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं क्योंकि मेरी सारी बातों को इसलिए वो बार बार कह रहा है मेरे पिता मेरा पुत्र। बाप बेटे का रिश्ता है, इकलौता पुत्र जिससे तू प्यार करता है। हालेलुया। हाँ जी भाई। उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हाँ, अभी इसाक ने सवाल किया, आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ नहीं है। अरे मैंने तुझे कब बोला कि बलिदान के लिए जा रहे हैं? क्या इसको बोला? नीचे क्या बोल गया है? नीचे क्या बोला? घर पे क्या बोला? इसको कैसे पता? हालेलुया। इसको पता है। हालेलुया। इसको पता है, यानी इस योजना में शामिल है और किसी को नहीं पता। आमीन। समझ रहे आप? और किसी को नहीं पता, केवल पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। इसलिए कहा सब कुछ तो रेडी है, वो कहाँ है? ये लिखने का मतलब ही ये है कि आप और मैं जाने कि पिता पुत्र सब जानते हैं। ठीक है, वो लकड़ी लेके चल रहा है। बोला अब ये सवाल भी है। एक सवाल फिर क्यों कर दिया जब सब पता? तो अब इसाक को सब पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसाक यीशु नहीं है। उसने यीशु ने एक जगह कहा कि केवल पिता जानता है वो समय कब आएगा। कौन जानता है? क्योंकि मैं मनुष्य में हूं। मैं अभी कौन हूं? मनुष्य में हूं। केवल पिता जानता है। जब मैं आत्मा जाऊँ सब कुछ जान जाओगे। जब आप आत्मा में जाओगे तो ये सारी कहानी और अच्छी समझ आएगी। हालेलुया। ये कहानी आपको बोलना नहीं पड़ेगा मुझे इतना देर, आप पढ़, मैं भी समझ जाऊंगा और ज्यादा समझूंगा, आप भी समझ। अरे ये अच्छा ये वाला था, समझ गया? वहां हम देख लेंगे मूसा को 40 दिन 40 रात प्रभु ने सारा सीन दिखाया। अब्राहम के साथ क्या चल रहा था? लिखने वाला मूसा है। अब्राहम के साथ क्या, वो लगभग 550-600 साल की कहानी लिख रहा है मूसा। अब्राहम के साथ क्या चल रहा था? हालेलुया। एक वजह यह भी हो सकती कि लोग एक दूसरे के द्वारा वचन बांटा करते थे। ठीक है, ऐसा हो सकता था, है ना? ये हो सकता है कि लोग एक दूसरे के द्वारा वचन बांटते थे। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से सुनो, 4 सुसमाचार है, चारों सुसमाचार में कुछ बातें अलग अलग लिखी है। एक जगह लिखा है गेतसेमनी पार के बाद जब वो गया गन्नेसरत के झील के पास जब गया था, वहां पर 2 व्यक्ति थे जिसमें दुष्ट आत्मा थी। एक जगह लिखा है 1 व्यक्ति था। कंफ्यूजन, और जब हम वहां पढ़ेंगे तो हम उसकी बाल की खाल निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक छोटा सा टेस्ट कर लें कि क्या लोगों ने बताया मूसा को या मूसा को परमेश्वर ने दिखाया? हालेलुया। हैं मनोहर भाई, आप बोलो तू तारा 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 तू बोलो, बोलो उनको बोलो, पीछे वाले वो पीछे वाले को बोलो। पीछे जाते जाते क्या बचेगा? तू ही बचेगा। तो इसका मतलब जो सुसमाचार चला रहा था वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आ रहा। समझ आई मेरी बात? उदाहरण समझे आप? क्योंकि हम लोग भी कुछ का कुछ बना देते। हवा ने कुछ और बता दिया। हवा ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा ना खाना ना छूना, 2 ही शब्द याद नहीं उसको, इस फल को ना खाना। प्रभु ने कहा यदि उसका खाएगी तो वो 2 शब्द उसे याद नहीं हुए, उसने तीसरा भी जोड़ दिया, है ना? तो ये कैसे हुआ? 40 दिन 40 रात जब मूसा पहाड़ पे अकेला था तब खुदा ने सब दिखा दिया उसको। हालेलुया। एक तरफ खुदा उसको दिखा रहा था अब्राहम का सीन जो बीत चुका था 500 साल पहले, और एक तरफ दिखा रहा था जो 1500 साल पहले ये बलिदान कंप्लीट होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम और जब निर्गमन में जाएंगे तो और बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो इसाक कह रहा है कि पिता वो बलिदान कहाँ है जिसे चढ़ाना है? इसका मतलब इसाक को पता है कि कुछ बलि होना है। कौन होना है शायद ना पता हो, ये भी क्लियर करते हैं। कौन होना ये ना पता हो, पर ये पता हो कि हम बलि करने जा रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। पद 8, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र,
परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। क्या बोला? परमेश्वर बलिदान, मेरे शब्दों में कही, बलिदान की भेंट का इंतजाम आप ही। हम तो बलिदान पर भरोसा करते हैं ना, है ना। वो चाहे किलो पे ठुका हो चाहे कैसे, हमारे लिए क्या है? ये संपूर्ण मरा हुआ बलिदान है ना। अगर अधूरा होता तो लोग कहते भाई वो कोमा में चला गया था इसलिए वो जिंदा हो गया, इसलिए होम बलि रखी, मारो और स्वाह कर दो, गायब कर दो। समझे आप? पूरी रात यीशु मारा पीटा गया, और जब लास्ट में बर्छा मारा गया, पसली में भाला मारा गया, तो बता दे कि खून की एक बूंद भी नहीं बची भाई। यह 100% मर गया। कोई कह नहीं सकता कि ये कोमा में चला गया इसलिए जिंदा हो गया 3 दिन बाद। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। सन्नाटे में आ गए आप लोग हैं। तो वो कहता है कि परमेश्वर आप इंतजाम करें, काय कि खुदा केवल तू ही छुड़ा सकता है, केवल तू ही बचा सकता है। अब्राहम क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अब्राहम? बेटा वो इंतजाम खुदा करेगा, मुझे भी नहीं पता। यशाया कहता है कि मैं जिसके बारे में कह रहा हूं कि उसका रूप बिगड़ा था, जिसका रूप बिगड़ा था, वो मारा कूटा कुचला गया था, वो मेमने के समान सर झुका के वध होने के लिए चला गया, मैं भी नहीं जानता कि वो कौन है। यशाया कहता है मैं भी नहीं जानता कि वो, पतरस ने कहा कि यशाया को भी नहीं पता था। तो अब्राहम गया, इसहाक गया, दोनों को नहीं पता कि हुआ क्या है, पर ये हो रहा, क्योंकि इनको क्या करना है? एक सीन पेश करना है, क्योंकि ये दुनिया में सीन पेश करेंगे। जो अब्राहम की तरह विश्वास करेगा वही धर्मी कहलाएगा और धार्मिकता से जीवित हो जाएगा। लिखा है धार्मिकता से जीवित। हालेलुया। हाँ जी पढ़े। इसहाक को पता है कि नहीं पता, उसको देख लेते हैं। हाँ जी। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए, पर जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर उनको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। अब ये दोनों क्या हुए? संग संग। जरूरी था लिखना संग संग। ये दोनों ऊपर गए, बात खत्म। संग संग मतलब परमेश्वर कभी भी पुत्र से अलग नहीं हुआ, केवल एक क्षण के लिए, बाकी कभी भी अलग नहीं। याद हो आपको? जब परमेश्वर पुत्र से अलग हुआ तब पुत्र ने क्या बोला? हे पिता तूने मुझे, याद है आपको? सारे बोले हालेलुया। अगर और कभी परमेश्वर यीशु को छोड़ दो तो यीशु बार बार कहता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? केवल एक बार यीशु मसीह से पिता केवल एक बार अलग हुआ। हालेलुया। और यहाँ दोनों क्या हुए? बाप बेटे, इकलौता पुत्र, आत्मिक पुत्र पिता के साथ कहा जा रहा है, कहा जा रहा है उस पर्वत पर जो अभी नहीं पता था, क्लियर हो गया। पिलातुस को नहीं पता था, रोमियो को नहीं पता था कि इस पर्वत में एक दिन जगत का उद्धार करता बलिदान हो जाएगा। उन्हें नहीं पता था, लेकिन उस दिन खुदा ने कर दिया। हालेलुया। नहीं तो बहुत अच्छी वेदी बनी होती, वहां बहुत डेकोरेशन लगी होती कि उद्धार करता यहाँ बलि होगा, लेकिन वहां क्या था? वहां खून पड़ा रहता था, वहां कसर पसर पड़ी रहती थी। वो बलिदान की वेदी थी, वहां पे लोग मारे जाते थे, अपराधी लोग कूटे जाते थे। कहां पर? गोलगोता में। याद है आपको? है ना। तो यहाँ पर इन्हें नहीं पता, इसलिए दोनों संग संग में चले, जैसे पिता और पुत्र। उसने कहा पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। आमीन। संग संग चले और वहां जाके इसहाक को उसने क्या कर दिया? पढ़िए एक बार और पढ़िए साथियों, इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, आपके दिलो दिमाग पे बैठनी चाहिए बात। हाँ जी। जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ियों के ऊपर रख दिया। क्या करा? किसको बांध दिया? किसको बांध दिया? तो क्या इसहाक को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला? नहीं पता। तो भागा क्यों नहीं? ताकतवर था, 300 किलो की लकड़ी उठा के लाया था, तो भागा क्यों नहीं? और अगर पता था तो बांधने की जरूरत क्या थी? अगर पता था कि भाई मरना है तो मुझे बलि होना है, नमूना देखो तो पता, लेटा कर लो बाबा जी, लेटा हूं, है ना। दोनों बातें में कंफ्यूजन है ना। अगर इसहाक को पता था तो पिता उसे बांध रहा था तो उसे भाग जाना चाहिए था, है ना। बांधने का मतलब यह है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए बांध दिया, यही हुआ ना मतलब। भाग सकता था, चलो नहीं आप अब्राहम ताकत लगाई, बांध दिया। हालेलुया। पर यह संभव नहीं। हालेलुया।
ये संभव नहीं। हालेलुया। इसहाक को पता था मेरे साथ क्या होना है। इसहाक को तभी इसने कहा, पिता वेदी बलियां कहाँ है? हालेलुया। और जब पिता ने इसको बोला कि तू ही बलि है, क्योंकि वो अपने बच्चों पर अपनी बातें प्रकट करता है। ऐसे अगला पद इब्रानियों में हम पढ़ेंगे ना, अगर 22वां, तब वो कहता है कि उसी विश्वास से इसहाक ने आगे बच्चों को बताया, तू ही बलिदान है, पर रीति ये रहेगी कि तुझे लकड़ियों पे बंधना पड़ेगा। कैसे 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 बंधना पड़ेगा? समझे? उस समय के लोग कभी भी कीलों से क्रूस पर ठोके नहीं जाते थे। बलिदान जब होता था, क्रूस पर जब मृत्युदंड देते थे तो उन्हें कीलों से ठोका नहीं जाता था, केवल क्या करते थे? तो यीशु के साथ जो 2 लोग थे वो बांधे गए थे, ठोके नहीं गए थे। परंतु एकमात्र ऐसा था जो ठोका गया था, क्योंकि इसहाक यीशु नहीं था, यीशु का मॉडल था, क्योंकि आने वाले समय पे वो सारी बातों को पूरा कर देगा। इसलिए इसहाक का बंधना, क्योंकि उस बलि की वेदी पर बांधा जाएगा। हालेलुया। और इसहाक आराम से वहां बंध गया। चाहता तो भाग लेता, रोता, पिताजी माफ कर दो, छोड़ दो, बख्श दो। अब्राहम बेरहम तो था ही नहीं भैया, वो तो लोगों के वहां भाग के जाता था कि आओ मेरे घर खाना खा के जाओ, आप धूप में कैसे खड़े हो? हालेलुया। क्योंकि इन दोनों को पता था विधियां क्या है। और अब जब इसने प्रकट किया इसहाक पर कि ये बलिदान तू और मैं ही है, तो इसहाक ने अपने आप को दिया। अभी और समझेंगे इसको, और मजा नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूजन वो भी दूर करेंगे। इसहाक ने अपने आप को दिया। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे, फिर वापस इसी पे आएंगे। पद 10, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। पद 11, अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ले ली कि अपने पुत्र को। हालेलुया। अब्राहम के मन में पक्का था कि मुझे इसको मारना है। हालेलुया। लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि खुदा वहां तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि मरने के लिए तो कोई और है। जगत के बलिदान के लिए कौन है? मनुष्य। और हर मनुष्य मरता रहे तो यीशु की क्या वैल्यू है? क्या याद जानते हैं? अगर हर चौथे 100 साल के अंदर एक मनुष्य मर जाए बलि होके, तो यीशु की कोई वैल्यू है? क्या कहते हो? हाँ या नहीं? बोलो, जोर से बोलो, हाँ या नहीं? और कितने लोग बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, केवल एक ही मरेगा? कितने लोग कह सकते हैं? हाथ उठा के बुलंद रूप से कहना, केवल एक मरेगा। आप लोग पक्का है? तो हमारे बाप अब्राहम को नहीं पता? आपको पता, उसे नहीं पता कि भैया ये मरेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी बलिदान वैल्यू नहीं रखती। आमीन। समझ आई? इसका बलिदान वैल्यू नहीं रखता। यहां तक ठीक है, यहां तक दृष्टांत की रीति पर अब क्या करेगा? पढ़िए बेटा। जब हाथ बढ़ाया, यहां तक समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ आई और समझ लेंगे, तो संतुष्ट नहीं हो रहे तो और समझ लेंगे। हाँ जी पढ़िए। पद 11, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। पद 12, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, अब जान गया, पहले नहीं जानता था। पहले नहीं जानता था कि परमेश्वर का क्या करता है। ये भय मानने की बात है। प्रभु मार देगा अगर मैं अपने बच्चे को नहीं चढ़ाऊंगा, ऐसे हो रहा होगा उसके दिमाग में। अगर मैं अपने बच्चे को नहीं चढ़ाऊंगा तो मुझे मार देगा। भय तो उसी को कहते हैं। तो अब्राहम अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को मारने गया होगा। क्या कहते हो? शब्द क्या आया? यहाँ लिखा होना चाहिए, अब मैं मान गया कि तू धर्मी है, तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ये लिखा होना चाहिए। और लिखा है कि तू मेरा भय। हाँ, ऐसा सही कह रहा हूं मैं? यहां तक समझ आई आपको? क्या लिखा होना चाहिए? अगर भय की बात है तो भैया मेरे भी डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए, भाई तू तो मर, मैं तो बचूं। होगा कि नहीं? मौत आती है तो बंदा अपने को बचाता है। अगर अब्राहम पे मौत थी कि तेरे को नहीं छोड़ूंगा अगर तूने इसको नहीं करा, तो वो डर मान गया, खुदा कर अपने बच्चे को चढ़ा दिया। क्या सीन ऐसा है? नहीं, तू मेरा भय मानता है, मैं जान गया। सारे बोले हालेलुया। एक व्यक्ति और है जो खुदा का भय मानता है। हालेलुया। आय्यूब
कितने जानते हैं अय्यूब के बारे में? क्या कह रहा है वो? परमेश्वर का भय मानता था। क्या करता था? डरता था, अरे मारने का प्रभु, ऐसे कहता था? नहीं, यदि मैं खुदा की तरीके से नहीं चलूंगा तो मेरा आत्मा नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा नाश हो जाएगा। क्योंकि इतने लोग हैं जो नहीं मानते, हमारे घरों में कोई कोई नहीं मानता है, उनका तो कोई शरीर नाश नहीं हुआ, क्या नाश होगा? और भय मानने वाला अपनी आत्मा बचाता है। समझ आई? मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है, तू जानता है कि आत्मा बचाई जानी जरूरी है। हालेलुया। क्या जानता है? चलो अब सारा सीन उल्टा करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पाप में जन्मता है, ये पता है कि नहीं? भजन संहिता 51 में लिखा कि मैं तो माँ के गर्भ से ही, मान लीजिए कि मेरा जन्म हुआ और मैं माँ के गर्भ में जब पड़ा तो मेरे पास माँ बाप का पाप आ गया, ठीक है? और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, लेकिन क्या मैं पापी हूं? क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप का पाप मुझ में, और मैं पाप रोक ही नहीं सकता, ये तो तय है, क्योंकि असाध्य रोग लगा है। मैं पाप को रोक, तो जो पाप मुझ में पहले था मैंने उसको क्या कर दिया? और बढ़ा दिया। हालेलुया। अब मेरे पाप का क्या होने वाला आगे? मैं जब पैदा हुआ तो मैं मरने के लिए पैदा हुआ। आपको पता है कोई भी चीज पैदा होती है वो शरीर में मरने के लिए पैदा होती है। कोई 100 साल बाद, कोई 200 साल बाद, कोई 1000 साल बाद। हालेलुया। मरने के लिए वो पैदा होती है। यहां तक समझ आई? तो मैं जब पैदा हुआ, मैं काय के लिए हुआ? और मैं जब पैदा हुआ तो मैं मौत की तरफ जा रहा हूं। आप कह रहे 60 साल हो गए, हैप्पी बर्थडे पास्टर जी, लेकिन मैं कह रहा हूं अरे भैया बच्चे कितने वो देख, सही है? तो मैं कहां जा रहा हूं? मौत की तरफ, मरना मेरा। लेकिन इसके अंदर एक आत्मा है जो नथनों में आई थी, उसका क्या होगा? वो भी मरने की तरफ जा रही है, क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है? बुराई। शरीर में कर रहा हूं, मैं अंदर से उठता है मैं कर लेता हूं, अंदर से उठता है मैं कर लेता हूं, तो मैं भी जा रहा हूं मृत्यु तय है मेरी। यहां तक समझ आ रही है आपको? बोलो अगर आ रहा तो हाथ लग बोलो, आ रहा समझ? मैं कोई भी पैदा होता है मरने के लिए होता है, 60 साल 70 साल 80 साल जो भी है, तो मैं पैदा हुआ और मैं मरने की ओर जा रहा हूं, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन मेरी आत्मा वो भी मेरे साथ साथ कहां जा रही है? मरने की ओर। मैं मट्टी में मिल जाऊं और आत्मा अधोलोक में चली जाएगी। हालेलुया। तो क्या जरूरी है? कोई मेरी आत्मा को बचा ले। शरीर तो मरेगा पर कोई मेरी आत्मा को, और ये काम सिर्फ पिता कर सकता है कि मेरे बेटे तू गलत चल रहा है। तो अय्यूब क्या कर रहा था? अपने बच्चों के लिए भय मानता था खुदा का, कदाचित उन्होंने गलती न कर दी, उनको बचाओ। और अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम का बेटा जब पैदा हुआ, आत्मा में तो पैदा हुआ, लेकिन क्योंकि शरीर के लक्षण इनमें आए, इसके लिए अब इसहाक शरीर और आत्मा में दोनों में, जब तक कि पिता उसको बचा के ना लाए, मृत्यु की ओर जा रहा है। समझ आई? आप समझ पाए? जब तक कि पिता अब्राहम अपने बेटे को पाप के शरीर से और पाप की आत्मा से ना बचा लाए, तब तक वो बेटा कहां जा रहा है? लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना। मुझे बचाने वाला कौन है? मेरा कोई आत्मिक पिता। मुझे बचाने वाला कौन है? कोई आत्मिक पिता जिसने दुआ भी करी वचन। आपका बचाने वाला कौन है? कोई। और हम सबका आत्मा का बाप बैठा है, कौन? परमेश्वर। अब्राहम अपने बेटे को जो मृत्यु के लिए पैदा हुआ है उसको बचाने के लिए कहां ले गया? हालेलुया। कहां ले गया? तो बचाने का तरीका क्या है? बचाने का तरीका क्या है? किसी ने आज प्रार्थना करी कि तूने हम जो मार हमें पढ़नी थी वो तूने कहा। किसने करी थी प्रार्थना? सुमित ने। जो मार हमें पढ़नी थी वो। तो अब इसका तरीका क्या है? इसहाक जा रहा है, पिता उसको लेके जा रहा है, पिता ने अपना इंतजाम कर लिया, पिता ने अपना इंतजाम कर लिया। वो पहले धर्मी गिन दिया, पिता पहले ही धर्मी गिन दिया। बाइबल कहती है धार्मिकता से जीवित होंगे। कैसे जीवित होंगे? धार्मिकता से। तो अब्राहम तो जीवित है। अब्राहम क्या है? क्योंकि वो धार्मिक गीता क्या, ऐसे लिखा, रोमियो में भी लिखा। आप मेरी बात सुन रहे सारे बोले हालेलुया। लेकिन किसको बचाना है? किसको बचाना है? अपने बेटे को बचाना, इसहाक को, क्योंकि वो पाप में जन्मा, पाप में जी रहा है, उसे बचाना है। बचाने के लिए अब्राहम कहां ले गया? वहां पर ले गया जहां से उसे बचाया जा सकता था। ठीक है, अब आगे बढ़े बेटा, जहां हमने छोड़ा था। सॉरी एक मिनट। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। पद 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा
अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। बस सारे बोल हालेलुया। अब्राहम क्या कर रहा है? अपने बेटे को कहां ले जा रहा है? उसको पापों से क्षमा के लिए। और जब अब्राहम ने आंखें उठाई, अगर यीशु मसीह बलि नहीं होता तो हमारा क्या होता? बताइए क्या होता? हमारे दंड हमें मिलते। क्या मिलते? कोड़े, मृत्यु दंड, मारपीट, दुनिया का सताव, बुरी बुरी बीमारियां, अंत में शरीर और आत्मा दोनों नाश होती। यही होता। लेकिन कौन मर गया हमारे बदले? ये सब किसने उठा लिया? और अब्राहम इसहाक उस दंड की वेदी में लेटा हुआ है। किसपे? अपने कर्मों के दंड की वेदी में लेटा हुआ है। तब सही समय पर कौन आ गया? उसकी जगह पर। हालेलुया। कौन आ गया? पढ़िए आगे, ध्यान से इसको दोबारा पढ़े बेटा, सब ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। हाँ जी। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। किसके स्थान पे? किसके स्थान पे? किसके स्थान पे? और आने वाला सीन क्या होने वाला था? इजरायली कौम के लिए एक मेढ़ा तैयार होगा। यूहन्ना की पुस्तक 1:29 पढ़ लीजिए एक बार। हाँ जी, यहाँ पे अब्राहम ने क्या करा? अपने बेटे को वहां से उठाया जहां पे उसने क्या कर दिया था, यानी उस स्थिति तक पहुंच गया था बेटा जहां पर मृत्यु लिखा है जब हम पाप ही में थे। अब इसहाक की दशा कैसी थी? उस पर लेटे हुए इसहाक की दशा कैसी थी? पापी शरीर, पापी मन, और उसकी सजा क्या होती है? पूरा नाश होना, पूरी तरह नाश। लेकिन परमेश्वर जो ठीक समय पे इंतजाम करता है, उसने इंतजाम किया। हाँ जी पढ़िए, फिर वापस आएंगे, पढ़िए 1:29 यूहन्ना 1:29। हाँ जी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी तरफ आते हुए देखा, आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। सारे बोला हालेलुया। क्या बोला? जिसका इंतजाम अब्राहम के लिए सैंपल किया था, अब रियल कर दिया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैंने वध किया वो मेमना कहाँ देखा? याद है? ये वो मेमना था जो अभी प्लान कर रहा था, और अब्राहम और इसहाक उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे थे, उसको यहाँ पर दिखा रहे थे और बता रहे थे कि सिद्धता क्या है, परमेश्वर की रीति क्या है पाप से छुड़ाने की। हालेलुया। तो अब्राहम ने अपने बेटे को कहां ले डाल दिया? वापस आएंगे, यहां तो पढ़ लिया ना आपने 1:29। यूहन्ना ने क्या कहा? देखो, यीशु को देख के बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को, परमेश्वर का मेमना। अब अब्राहम ने नजर उठाई, अब्राहम ने नजर उठाई, उसका बेटा कहां लेटा हुआ है? उस वेदी पे जहां पे पाप की दंड मिलने वाला है। और जब उसने नजर उठाई तो क्या देखा? उसने जो इंतजाम किया, देख परमेश्वर का मेमना बुरा। क्या कहा होगा? बेटा मैं तुझसे कह रहा था ना, परमेश्वर इंतजाम करेगा, है ना? देख बुरा। पद 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? यहाँ पर वो बलि कर रहा है, और पीछे देखा। क्यों भाई? अपने काम में ध्यान दो, है? अपने काम में ध्यान दो, तुम तो खुदा के बंदे हो। हालेलुया। खुदा कह रहा है, ओए बस कंप्लीट हो गया भाई, यहीं तक डिस्प्ले थी, अब ओरिजिनल पे आ जाओ, पीछे देख। हालेलुया। तो पीछे क्या देखा? बोलो क्या देखा? मेढ़ा क्या था? झाड़ी में क्या था? बोलो कैसे था? झाड़ी में, आप लोग गलत पढ़े, सींगों से नहीं, सींगों से नहीं था, झाड़ी में फंसा था। कैसे? पढ़ो। मनोज भाई ने कहा झाड़ी में सींगों से, बहुत अच्छा बोला मनोज भाई ने, क्योंकि वो सींगों से, क्या फालतू बात लिखना। पढ़े मनोज भाई। तब अब्राहम ने आंख उठाई, तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से, बस कैसे फंसा था? सींगों से नहीं, अपने सींग। इसका मतलब क्या है भाई? अपने सींगों से। भाई सींगों कहते बात खत्म हो जाती।
अपने सींगों से मैं खुद अपनी इच्छा से मैं खुद अपने सींग यहाँ फंसा के रखूंगा और मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। समझ आया आपको? अपने सींगों से अब्राहम ने उसको निकाला, अपने बेटों को उठाया, विश्वास की रीति के अनुसार, ठीक है, दृष्टांत, वो दृष्टांत के अनुसार कि जगत में पिता अपने इकलौते पुत्र को पहाड़ पर उस चुनी हुई क्रूस पर बलि करेगा और सही टाइम पर जो लोग उसके को मानेंगे कि मैं पापी हूं, मेरी जगह यहां थी लेकिन मैं अब हट रहा हूं क्योंकि मेरा खुदा आके ले लिया। हालेलुया। मेरा खुदा आके, अब्राहम बस ओके, अगर तू इसको मार देगा तो उस असली मेमने का क्या होगा, समझे? और तेरा पुत्र अभी आत्मा से जन्मा नहीं है क्योंकि शरीर स्त्री पुरुष का मेल खाया था, सारा और अब्राहम का, परंतु यीशु मसीह केवल मरियम का, यूसुफ नहीं था। तो क्या फर्क था? अब्राहम इसहाक बलि हो जाता तो वो बलि पवित्र नहीं होती, ठीक है, वो पाप की बलि थी। पर हर एक पापी को उस वेदी पे चढ़ना है, हर एक पापी की मृत्यु वहां तक है, लेकिन विश्वास करोगे सही समय पर खुदा इंतजाम करेगा, तुम्हें हटाएगा, यीशु मसीह वहां के भीतर। हालेलुया। अपनी पीढ़ी को बता दे कि एक उद्धार करता आएगा, तुम्हारे काम तो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं, तुम्हारे काम, और निश्चित है तुम्हारी मौत और अनंत मृत्यु, लेकिन वो आएगा तुम्हारे में से। और थोड़ा सा पढ़ लेंगे और मजा आ जाएगा, एक शब्द और पढ़ लेंगे। हाँ जी। अतः अब्राहम ने जाके उस बेड़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। क्या करा अब्राहम ने? मेढ़े को जो अपने सींग को अपनी इच्छा से फंसा था, उन्हें जाकर अपने सींग दे दिए, ये ले भाई, यही हुआ ना, अपने सींग दे दिए, ले भाई मैं नहीं जा रहा कहीं। और सही समय पे दिखा, पहले नहीं दिखा, क्योंकि हमें खुदा जब दिखेगा जब हम वहां पहुंचेंगे कि मैं पापी हूं खुदा, मैं मरने के लायक हूं, मेरे काम अच्छे नहीं है, केवल तू बचाएगा, तब दिखेगा। जब हम विश्वास करते हैं तो हम पापी अपने आप को जानते हैं। लिखा है भक्ति शोक उत्पन्न करती है। जब विश्वास करते हैं तो हम पापी जानते हैं, और हम जानते हैं कि मैं इस लायक नहीं था, जो आज आप लोगों ने दुआ में कहा, मैं इस लायक नहीं था खुदा, मैं पापी था, लेकिन खुदा ने मेमना रखा हुआ है। हालेलुया। अब अब्राहम ने क्या करा? अपने बेटे को तो उठा लिया और वो उस मेमने को वहां रख दिया। हाँ जी, पढ़े भाई। पद 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यहोवा यीरे रखा का मतलब क्या होता है? इंतजाम करने वाला। आपके पापों के लिए इंतजाम है, डरना मत, बस पाप मानना, डरना मत, पर क्या मानना? हाँ मैं पापी। जो कोई ये मान लेता है कि वो पापी है, उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। लिखा है ना यूहन्ना में, जो कोई मान लेता है कि वो पापी, उसके पाप क्षमा। बस ये करना कि मानना मैं पापी हूँ, और इंतजाम कराना है। हमारे पैदा होने से पहले, उत्पत्ति से पहले घात होने की योजना बनी हुई है। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। पद 15। कहां पर उपाय किया जाएगा? पहाड़ पर। क्यों? जमीन पे क्यों नहीं? क्योंकि जहां पर दंड मिलता है पाप का, उस स्थिति में पहुंचकर उपाय होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग अपने आप में धर्मी हैं, बहुत से लोग, उसने कहा बीमारों को वैद्य, जो अपने आप में धर्मी है, भैया तुम्हारा उपाय नहीं है, तुम तो खुद अपने आप में उपाय हो। लेकिन जो उस कहे खुदा मैं पाप से भरा हूं, मेरी सजा यहाँ पर है, मैं मरने के लायक हूं, मेरे काम मेरे विचार सब ऐसे है कि मेरे को मृत्युदंड मिले, तब खुदा उपाय करेगा। ये ले मेरा बेटा। आमीन। हाँ जी, पढ़िए। पद 15। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा। पद 16। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। पद 17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं निश्चय तेरे वंश को क्या कर दूंगा? हाँ जी। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण
और समुद्र के तीर की बालू के तिनके के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। पद 18, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। बस, पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को तेरे वंश के, तो क्या आप अपने आप को इजराइलियों के द्वारा धन्य मानते हैं, इब्रानियों के द्वारा धन्य मानते हैं? क्या कहते हो, हाँ या नहीं? किसके द्वारा मानते हो? अब्राहम के द्वारा धन्य मानते हो? नहीं, अब्राहम से एक ठूठ निकला, यीशे से। अब्राहम की पीढ़ी आते आते कहां गई? दाऊद पर आ गई, और दाऊद की पीढ़ी कहां गई? यीशु पर आ गई। और आज दुनिया के लोग उसके द्वारा अपने आप को, अब्राहम का जो वंश चला वो यीशु पर आ गया। कहां गया? यीशु पर आ गया। हालेलुया। जब राजा ने बोला कि भाई सब अपने अपने नगर जाओ और अपना नाम लिखवाओ, तो मरियम और यूसुफ कहां चल दिए? कहां चल दिए? अपने नगर यरूशलेम में और बैतलहम में, जहां पर राजा का महल था, क्योंकि वो राजघराने के थे, दाऊद के घराने के थे, इस कारण वो वहां गए। कौन? मरियम और यूसुफ। और उसी घराने से उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन? उसके कारण मैं धन्य हूं। आप हैं? अब्राहम के कारण हो? इजराइलियों के कारण हो? अब्राहम तेरे वंश हो। पौलुस कहता है वंशों से नहीं, कहा वंशों से नहीं, सारी जाति उसके वंश है, लेकिन एक वंश जो आएगा, कौन होगा? जो मेमना क्रूस को जयवंत होकर जब पहुंच जाएगा, उसके कारण सारी जाति लेगी मैं धन्य हुआ यीशु के कारण। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए, से पूरा कर लीजिए। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। पद 19, तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया, और वे सब बेशेबा को संग संग गए, और अब्राहम बेशेबा में रहता रहा। तब आप यहां तक समझ आए क्या करा अब्राहम ने? अब्राहम ने मेरे और आपके लिए और विश्वास करने वाली अपनी जाति के लिए यीशु मसीह को प्रकट किया। यहां तक समझ आई? हम पापी हैं, हमारा फर्ज है, अगर मैंने उद्धार पा लिया तो मैं अपने बच्चों को कहां लेके जाऊं? उस वेदी पर से बताऊं कि तेरे जीवन में पाप है, और यीशु मसीह छुटकारा देगा, और वहां से उसको वापस ले लाऊं। हालेलुया। यहां तक ठीक है? वहां से उसको वापस। अब ये करके अब्राहम जब नीचे आया, तो वहां नीचे कौन खड़े थे? उनको बताया अब्राहम ने? हाँ जी, बताया होगा, वहां जाके बताएगा, और वहां रहने लगा। ऐसा लिखा नहीं है कि बताया, ऐसा लिखा नहीं है बताया, पर मैं मानता हूं कि बताया। हालेलुया। विश्वास करो या ना करो। एक सेवक कह रहा होगा छोड़ना। कितने टंगे थे यीशु के साथ? कितने टंगे थे? 2 टंगे थे ना। एक ने कहा जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मुझे याद रखना, और एक ने कहा तेरे जैसे बहुत आते हैं। अब्राहम ने बताया होगा तो उन्होंने विश्वास किया होगा, कुछ करेंगे, कुछ कहेंगे तो धन्य है, कुछ कहेगा तेरे जैसे बहुत आते हैं, हम तो खुद धर्मी। आइए दुआ करते हैं।